हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम गिरीश कर्नाड के फेमस प्ले ययाति को समझ रहे हैं। ययाति में गिरीश कर्नाड ने हमें एक ऐसे राजा ययाति के बारे में बताया है जिन्हें एक श्राप मिला था और उस श्राप के कारण उन्हें अपनी जवानी खोनी पड़ी और बहुत जल्दी उन्हें बुढ़ापा आ रहा था। और उस बुढ़ापे से छुटकारा पाने के लिए वो चाहते थे कि उनका कोई बेटा उनसे उनका बुढ़ापा ले ले और उसके बदले में अपनी जवानी दे दे। तो क्या उन्हें ऐसा बेटा मिला? क्या उनका कोई बेटा इस काम को करने के लिए राजी हुआ? चले हम लोग देखते हैं, इस प्ले की समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इस प्ले की इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो ये प्ले गिरीश कर्नाड का है, जो कि एक इंडियन प्लेराइट है। प्लेराइट यानी ड्रामा लिखने वाले हैं और ये काफ़ी फेमस हैं और इंडियन इंग्लिश ड्रामा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये इनका पहला प्ले था जो उन्होंने काफ़ी कम उम्र में लिखा था। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्ले है ययाति, इसे महाभारत से लिया गया है। महाभारत के आदि पर्व से इसको लिया गया है और इसमें एक ऐसे किंग ययाति की कहानी है हु वाज कर्स्ड टू बिकम ओल्ड, जिन्हें श्राप मिला था बूढ़े होने का। He asks his son to exchange youth with him and one of them agrees। तो वो अपने सारे बेटों से कहते हैं कि तुम मेरे बुढ़ापे को ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। उनमें से एक बेटा इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। अब चलिए हम लोग इस प्लॉट को और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ययाति जो राजा थे वो कुरु डायनेस्टी के थे और इन्हें अपनी जवानी का और दुनिया की चीज़ों का, वर्ल्डली प्लेजर्स का बहुत ज़्यादा शौक था। He is indulged in sexuality and wants to be young forever। तो वो सेक्सुअलिटी में इंटरेस्टेड थे और वो हमेशा ही जवान रहना चाहते थे। उनकी बहुत सारी रानियां थी, जिसमें से जो दो मेन रानियों के बारे में जो बताया गया है वो है देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी एक काच नाम के व्यक्ति से प्यार करती थी, लेकिन फिर हालात ऐसे हो गए कि देवयानी की जो शादी थी वो ययाति से हो गई थी। ययाति's lust forces him to marry देवयानी। जब ययाति ने देवयानी को देखा तो वो देवयानी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। और उसके बाद देवयानी के जो फादर थे शुक्राचार्य, उनके पास संजीवनी विद्या थी, यानी किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा करने की ताकत थी। शर्मिष्ठा देवयानी की एक नौकरानी थी, मेड थी, और वो राक्षस कल्ट को बिलोंग करती थी, यानी कि वो एक राक्षस जाति को बिलोंग करती थी और वो देवयानी की गुलाम थी, स्लेव थी, मेड थी। और देवयानी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि जो उसके हस्बैंड हैं ययाति राजा, वो शर्मिष्ठा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं और शर्मिष्ठा को अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहते हैं। तो जब ये सब देवयानी को पता चलता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ययाति के इस तरह के सेक्सुअल रिलेशन को ज़रा भी अप्रूव नहीं करती है शर्मिष्ठा के साथ जो ययाति का रिलेशनशिप होता है। ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि शर्मिष्ठा जो थी वो ययाति की सेकंड वाइफ बनना चाहती थी और वो राक्षस कल्ट को बिलोंग करती थी और किसी भरत किंग का, यानी इंडिया के राजा का, एक राक्षस कल्ट के साथ एसोसिएट करना ज़रा भी सही बात नहीं थी। तो शर्मिष्ठा के बिहेवियर से परेशान होकर देवयानी अपने फादर के पास गई, शुक्राचार्य के पास, और अपने पिता शुक्राचार्य को देवयानी ने सब कुछ बता दिया कि कैसे ययाति जो है वो बहुत ही इमोरली बिहेव कर रहा है, वो ठीक तरीके से उनका बिहेवियर नहीं है। तो जब शुक्राचार्य ने इस बात को सुना तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, एनरेज्ड हो गए, और उन्होंने ही ययाति को फिर एक श्राप दे दिया। और उस श्राप के चलते ययाति अपनी जो जवानी थी वो धीरे धीरे लूज करने लगे और उनके ऊपर बुढ़ापा आने लगा। तो जब ययाति ने ये सब देखा वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी जवानी पर बहुत ज़्यादा गर्व था, बहुत घमंड था। और केवल इस थॉट से, यानी केवल इस विचार से वो चिंतित हो गए कि उनकी जो जवानी है वो जा रही है। उनके लिए ये सिर्फ एक थॉट ही पेनफुल और अनबियरेबल हो गया। और उसके बाद फिर उनकी जो दूसरी पत्नी बनी शर्मिष्ठा,
उसने ययाति को बहुत समझाया कि हर इंसान को एक न एक दिन बूढ़ा होना ही है, कोई भी ओल्ड एज को एस्केप नहीं कर सकता। और वो कहती है कि आप अपने ओल्ड एज को स्वीकार लो, एक्सेप्ट कर लो। लेकिन फिर भी ययाति अपने ओल्ड एज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो उसके बाद ययाति, जिनको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था जवानी को लेकर, बहुत ज़्यादा उनके मन में अट्रैक्शन था, जिन्हें जवानी बस चाहिए ही थी, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे ओल्ड एज। और इसीलिए वो अपने बेटों से कहते हैं कि प्लीज़ मेरे बुढ़ापे को ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। और उनके जो बेटे थे उनमें से सबसे छोटा बेटा जो था पुरु, ययाति सन, वो इस बात को मान जाता है और फिर वो शुक्राचार्य के पास जाता है कि आप प्लीज़ इस कर्ज को कम कर दो। तो शुक्राचार्य कहते हैं कि अगर कोई एक्सेप्ट कर लेगा उनके बुढ़ापे को, ययाति के बुढ़ापे को, और अपनी जवानी दे देगा तो अपने आप वो जवान हो जाएंगे। पुरु द यंगेस्ट सन ऑफ ययाति इज विलिंग। तो पुरु इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। बट पुरु हैज जस्ट मैरिड चित्रलेखा। लेकिन पुरु की तभी शादी हुई होती है चित्रलेखा के साथ। और जब चित्रलेखा को ये बात पता चलती है कि उसके हस्बैंड ने ऐसा किया है, तो उसे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और जब वो देखती है कि उसके हस्बैंड धीरे धीरे एजेड होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, तो चित्रलेखा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ययाति ट्राइज टू कन्विंस चित्रलेखा, सेइंग दैट शी बीइंग एन एडुकेटेड वुमेन ट्रेन्ड इन वॉरफेयर मस्ट डिस्प्ले ग्रेट डील ऑफ सेल्फ कंट्रोल। तो ययाति चित्रलेखा को बहुत समझाते हैं कि तुम एक प्रिंसेस हो, तुम एक वॉरियर हो, एक लड़ाकू हो, और इसीलिए तुम्हें अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोना चाहिए। शी मस्ट डिस्प्ले क्वालिटीज ऑफ बोल्डनेस। तुम्हें बोल्ड होना चाहिए। तुम एक अंग देश की प्रिंसेस हो और एक भरत रानी हो, भरत क्वीन हो। लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को तब तक अपने बेडरूम में नहीं आने दूंगी जब तक वो जवान नहीं हो जाते फिर से। और फिर ययाति उसे और धमकाते हैं और कहते हैं चित्रलेखा से, जो कि पुरु की पत्नी है, उसको कहते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन फिर चित्रलेखा कहती है द ओथ दैट शी हैज़ टेकन ड्यूरिंग हर मैरिज। वो कहती है कि मैंने भी कसम खाई थी शादी के दौरान, और वो कहती है कि मैंने ये कसम खाई थी कि मैं भरत वंश को एक बेटा दूंगी, पुत्र दूंगी। तो वो तो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक पुरु फिर से जवान नहीं होते। वो कहती है शी इज़ मैरिड पुरु फॉर हिज यूथ। मैंने पुरु की जवानी के लिए उनसे शादी की है ताकि भरत फैमिली का वंश आगे बढ़ सके। एज पुरु हैज़ नाउ लॉस्ट इट। लेकिन क्योंकि पुरु ने अब अपनी जवानी ही खो दी है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली गोज टू ययाति। तो अब भरत वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ययाति के ऊपर है। लेकिन जब ययाति इस बात को सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं चित्रलेखा को और उसे एक बीस्ट कहते हैं कि तुम एक राक्षसी हो। When चित्रलेखा is convinced that ययाति would not return her husband's youth, she finally commits suicide. लेकिन जब चित्रलेखा को पता चलता है कि ययाति उसके हस्बैंड की जवानी को नहीं लौटाएंगे, तब वो सुसाइड कर लेती है जहर खाकर। शर्मिष्ठा डिसाइड्स टू लीव ययाति। और उसके बाद फिर शर्मिष्ठा जो है वो भी ययाति को छोड़ने का ही डिसाइड करती है, इसलिए क्योंकि ययाति की वजह से ही एक इनोसेंट औरत चित्रलेखा की जान चली गई थी। ययाति इज फाइनली ट्रांसफॉर्म व्हेन ही सीज द लाइफलेस बॉडी ऑफ चित्रलेखा। तो चित्रलेखा की बॉडी को देखकर ययाति फाइनली ट्रांसफॉर्म होते हैं, उनमें बदलाव आता है। अ सेंस ऑफ रैशनैलिटी अवेकन्स इन हिम। और उनके अंदर कुछ चीज़ जाग जाती है। वो समझ जाते हैं कि उनको अपने बुढ़ापे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इस तरीके से वो पुरु को उसकी जवानी लौटा देते हैं। पुरु फिर से जवान हो जाता है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि उसकी जो सुंदर पत्नी थी वो अब गुजर चुकी होती है। वो भी उनकी शादी की रात को ही वो मर जाती है। तो इस तरीके से प्ले ख़त्म हो जाता है। अब अगर हम लोग एनालिसिस की बात करें तो ये जो प्ले है ययाति, वो सिर्फ महाभारत की कहानी ययाति के बारे में नहीं है, वो मॉडर्न मैन के बारे में है कि मॉडर्न मैन भी आज
बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुका है और वो भी हर चीज़ डिज़ायर करता रहता है, जिसकी वजह से वो सब चीज़ खो देता है अल्टीमेटली। तो अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं आज मॉडर्न मैन की, और इसीलिए उसकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो उसकी जो डिज़ायर्स हैं वो भी ऐसी डिज़ायर्स हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। ययाति कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज अ प्ले डीलिंग विद द थीम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ययाति एक ऐसा प्ले है जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी थीम आती है। अ मैन शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ हिज ओन एक्शंस। तो इंसान जो भी कुछ काम करता है उसे अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना आना चाहिए। बट ययाति द किंग हिमसेल्फ इज़ नॉट रेडी टू शोल्डर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ययाति जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद नहीं उठाना चाहते थे। व्हेन थिंग्स गो अगेंस्ट हिज विल, तो जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं तब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाना चाहते। तो जैसे कि उन्होंने एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी रखने का डिसाइड किया था। देवयानी थी उनकी पत्नी, लेकिन फिर भी शर्मिष्ठा से शादी करना चाहते थे, इनफैक्ट कर भी ली, और इसीलिए उन्हें वो श्राप मिला था बूढ़े होने का। लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई उन्होंने। वो चाहते थे कि उनका जो बुढ़ापा है वो कोई और ले ले। तो यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी थीम हमें समझ में आती है। द प्ले ऑल्सो शोज हाउ द रियल फादर एंड सन रिलेशन शुड बी। तो प्ले हमें ये भी बताता है कि एक फादर और सन की रिलेशन कैसी होनी चाहिए। सो आई होप आपको ये प्ले और उसकी समरी और एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।